2 दिन असम और मेघालय में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान, तो केरल और लक्षद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा की संभावना, मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में अधिकतम तापमान रहा 42.7 डिग्री। पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बुधवार और गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गुरुवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन उत्तर प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। असम और मेघालय में बुधवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। विदर्भ में 2 दिन और कोंकण, गोवा में बुधवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। और आइए सीधे चलते हैं मौसम वैज्ञानिक रंजीत सिंह के पास। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रंजीत जी, स्वागत है आपका मौसम खबर में। किन इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, क्या लगता है? कहीं कहीं पे भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। इस समय आसाम तथा मेघालय में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल का पहाड़ी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण तथा गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। जी, अगले 2 दिन कहां कहां तेज हवाएं चल सकते हैं, इसको लेकर किस तरह की संभावना है? इस समय दक्षिण पश्चिम तथा मध्य पश्चिम अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और उसमें गस्टिंग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होने की उम्मीद है। और इस तरह से तेज हवाएं वहां चलेंगी। और इस वजह से मछुआरों को सलाह दी गई है कि समुद्र के इन इलाकों में मछली पकड़ने न जाए। जी, तापमान की स्थिति की बात करें तो तापमान को लेकर क्या स्थिति रह सकती है, इसको लेकर क्या पूर्वानुमान है? इस समय अधिकतम तापमान पश्चिम मध्य प्रदेश तथा विदर्भ के कुछ इलाकों में सामान्य से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चल रहा है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भी सामान्य से 3 डिग्री से तापमान ऊपर चल रहा है। और अगले 2 दिनों तक तो ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। परंतु उसके बाद पूर्वी भारत, मध्य भारत, मध्य प्रदेश वगैरह, विदर्भ का इलाका तथा उत्तर भारत में ये जो हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। जी, शुक्रिया जी रंजीत जी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ ही अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है। पूर्वी भारत में बरसात होगी। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में भी बरसात की संभावना है। 2 दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बारिश होगी। बुधवार और गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कई इलाकों में बारिश के आसार हैं।
साथ ही कल पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में अधिकतर जगह वर्षा हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात के छिटपुट इलाकों में बरसात होगी। सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। कोंकण गोवा में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह वर्षा संभव है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कई हिस्सों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह वर्षा का अनुमान है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में वर्षा हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार है। 2 दिन अंडमान निकोबार में ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। और अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का इलाकों में बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में छिटपुट जगह वर्षा हुई। अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी पानी बरसा। वहीं साथ ही असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में वर्षा हुई। उप पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे। गांगे पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बरसात हुई। ओडिशा में कहीं कहीं, बिहार में कुछ जगह और झारखंड के कई इलाकों में वर्षा हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के गिने चुने स्थानों पर बारिश हुई। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में और राजस्थान, गुजरात में कहीं कहीं बरसात हुई। कोंकण, गोवा और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी वर्षा हुई। मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ इलाकों में पानी बरसा। तेलंगाना के गिने चुने हिस्सों में बादल बरसे। तमिलनाडु, पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। तटीय कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बरसात हुई। केरल में कुछ जगह और लक्षद्वीप के ज्यादातर इलाकों में वर्षा हुई। अंडमान निकोबार में अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे। और आइए बात कर लेते हैं तापमान की। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। मराठवाड़ा के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तटीय आंध्र प्रदेश के गिने चुने हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। गुजरात में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तेलंगाना में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। केरल के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। रायलसीमा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। पंजाब में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में रहा। यहाँ पारा 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही फिलहाल बुलेटिन वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें लोबिया की खेती। देखते रहें दूरदर्शन किसान, बने रहे मौसम खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान।
माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल के अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में AIC के संग। मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग, कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा, हवाओं के रुख से साहिल बदल रहे हैं। पूरे देश में अब किसान फसल बीमा करा रहे हैं। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में इस मौसम में किसानों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार और बचाव के लिए कैसे कृषि कार्य करें, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में धान की रुपाई करें, धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, साथ ही धान के खेत से खरपतवार निकालें। किसान मूंग के खेत में सिंचाई करते रहें, मूंग के खेत से घास फूस निकाल ले, मूंग की बुआई करें। इसके अलावा सोयाबीन और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। सोयाबीन और लोबिया के खेत में सिंचाई करते रहे। यहीं भिंडी की बुआई कर ले, भिंडी के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। इसी तरह बीन्स की बुआई करें, बीन्स के खेत से घास फूस निकालें। हिमाचल प्रदेश में लाल मिर्च और टमाटर की रुपाई करें। किसान शिमला मिर्च और बैंगन की बुआई भी कर सकते हैं। हरियाणा में धान की रुपाई कर ले। इस समय धान में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई करें। किसान बैंगन की रुपाई कर सकते हैं। बैंगन के खेत में सिंचाई कर ले। यहाँ कपास के खेत में भी सिंचाई करते रहे। कपास की बुआई करें। अभी बाजरे की बुआई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अमरूद की खेती के लिए समय उचित है। अमरूद के बागों से खरपतवार निकालें। इसके अलावा ग्वार की खेती के लिए खेत तैयार करें। ग्वार के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। हरियाणा में फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर ले। किसान टमाटर और लाल मिर्च की भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और बात आज की फसल की। जी हां, अभी का समय लोबिया के लिए बेहतर है। मैदानी हिस्सों में कई जगह अभी इसकी बुआई की तैयारी चल रही है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। आइए जानते हैं कैसे करें लोबिया की खेती। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब बात मौसम अनुसार खेती की। आंध्र प्रदेश में धान की नर्सरी तैयार कर लें किसान। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए सलाह है कि वो धान की नर्सरी तैयार कर लें। इसके अलावा धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। आंध्र प्रदेश में मूंग की कटाई कर सकते हैं किसान। मक्के की बुआई के लिए समय उपयुक्त है।
आंध्र प्रदेश में गन्ने की बुआई भी कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में कपास की बुआई कर लें। आम के बागों से घास फूस निकालें। आंध्र प्रदेश में मूंगफली की बुआई करते रहें। केले के बागों से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। आंध्र प्रदेश में हल्दी की बुआई कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। टूटेगी तो नायो। यो है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात मौसम के लिहाज से खेती की। शुरुआत करते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक में सोयाबीन की बुआई कर लें किसान। इसके साथ ही ज्वार के खेत से खरपतवार निकालें। कर्नाटक में मूंग की बुआई कर लें। उड़द की बुआई भी करते रहें किसान। कर्नाटक में आम भी बोएं, यानी आम के बाग भी किसान लगा सकते हैं। अरहर के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। कर्नाटक में अरहर की बुआई कर सकते हैं। कर्नाटक में मक्के की बुआई भी करते रहें। कर्नाटक में गन्ने की रुपाई भी कर लें। टमाटर की बुआई के लिए उचित समय है। और आए बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। गुरुवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार वर्षा। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को इक्का दुक्का जगह जोरदार बारिश की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में छुटपुट स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना। गांगे पश्चिम बंगाल में बुधवार को और सिक्किम में 2 दिन कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के इक्का दुक्का हिस्सों में बुधवार को होगी तेज बरसात। बिहार, झारखंड और ओडिशा में 2 दिन छुटपुट इलाकों में हो सकती है जोरदार वर्षा। 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गिने चुने स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 2 दिन छुटपुट हिस्सों में होगी जोरदार वर्षा। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की है सलाह। और आइए अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। और अब बात करते हैं मेघदूत ऐप के बारे में। जी हाँ, तकनीक के सहारे उन्नत खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है, जिसका नाम है मेघदूत ऐप। सहारे उन्नत खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है मेघदूत। इस ऐप की मदद से किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से कृषि और मवेशियों के लिए मौसम आधारित सलाह निःशुल्क ले सकेंगे। साथ ही इस ऐप से किसान तापमान, वर्षा, नमी और वायु की तीव्रता जैसी जानकारी भी बड़ी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि किसान इस ऐप को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी उपयोग कर सकते हैं। और आप इस कार्यक्रम को डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर अभी हम आपको QR कोड दिखा रहे हैं। इस कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। इसी के साथ ही आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।
मौसम खबर के सह प्रायोजक थे रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। औरैया जिले के विकास खंड भाग्यनगर स्थित परवाहा गांव में प्रमुख रूप से धान, गेहूं और मक्का की खेती होती है। परवाहा क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेती और पशुपालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहीं की एक महिला किसान हैं, गीता देवी, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परवाहा गांव की रहने वाली गीता देवी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं। गीता के पास पैतृक जमीन 0.8 एकड़ है, जिस पर वो साल भर खेती करती थी, लेकिन उन्हें अनाज का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने खेती के साथ पशुपालन भी अपनाया, फिर भी इनकी माली हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वर्ष 2015 में इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा से प्रशिक्षण लिया और उत्पादन को बढ़ाया। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ऊसर भूमि का सुधार किया। ऊसर सुधार के लिए ये धान के पुआल को जलाती नहीं है। इसके प्रबंधन के लिए धान की कटाई ऊपर से करती हैं और धान के पुआल को गेहूं की बुआई के बाद पूरे खेत में बिछा देती हैं, जिससे गेहूं का जमाव अच्छा होता है और पानी की भी बचत होती है। पुआल के प्रबंधन के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। मैं अथवर धान काटती हूँ, पुआल को इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर बाद में हम गेहूँ बोने के बाद पुआल को खेत में फैला देती हूँ, जिससे मेरी खेत की नमी रहे और बीज भी अच्छा जमे और इसमें खरपतवार भी नहीं होता है। गीता देवी की जमीन कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा के बगल में ही है, इसलिए गीता देवी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के निरंतर संपर्क में रहती हैं। गीता देवी वैज्ञानिकों के सहयोग से धान की ऊसर प्रजाति CSR 36 का बीज उत्पादन कर रही हैं। ये 8 क्विंटल बीज उत्पादन कर 30 से 35 हजार रुपए अतिरिक्त आमदनी कमा रही हैं। इनके पति राजेंद्र पाल इनको कृषि कार्यों में पूरा सहयोग कर रहे हैं। CSR 36 का बीज हम धान लगाती हूँ, उसमें जो सूखे खेत में या गीले में धान हो जाता है और हमें उसमें धान में मुनाफा भी होती है। खेती के अलावा गीता देवी ने पशुपालन के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की है। पशुओं का दूध ये शहर में बेच रही हैं, जिसके दाम इन्हें अच्छे मिल रहे हैं। गीता आज पशुपालन से 60,000 तथा बीज और फसल उत्पादन से 75,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। मेरे पास 3 भैंसें हैं, एक गाय है। ये मुर्री टाइप नस्ल की अच्छी नस्ल की भैंसें हैं, मुर्री टाइप की, और वे दूध भी देती हैं जो 30-35 लीटर दूध हो जाता है। वो हम बाज़ार में बेचती हूँ। मेरे पास बकरी बड़ी नस्ल की बकरी हैं। गीता देवी द्वारा पशुपालन करने के कारण उन्हें जैविक खाद भी प्राप्त हो रही है। जैविक खाद का प्रयोग वह ऊसर भूमि में करके उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ा रही हैं। उन्हें फसल उत्पादन भी गुणवत्तापूर्ण प्राप्त हो रहा है और वे रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव से भी फसलों को बचा रही हैं। गीता देवी ने पशुपालन और खेती के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है। दूध बेचकर मैंने प्लाट भी लिए, मकान भी बनवाया और मैंने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद और मैंने खेती भी खरीदी। उस समय 4 बीघा मेरे पास ज़मीन थी, अब इस समय 4 एकड़ ज़मीन मैंने खरीद ली है। परिवार और बच्चों के साथ आज गीता खुशहाल जीवन बिता रही हैं। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा
क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, लॉन्चिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गाँव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।